दोनों समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर, योगी और मणिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मगन हुए बिना रह सके। कि ये अमित उपदेश जह तय लोग मुनिवर धीरज धर नरेश कयो वशिष्ठ विदेशन। जहाँ तहाँ मुनि श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीता जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीता जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीता राम का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता है। जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमराज रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृशगात। निमराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर से समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अद्वैत मार्ग का तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला, वे सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं, इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर बाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिहुतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले गए।
ते अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लय आए वन चर विपुल भरे भरे कांवर वार। उसी समय अनेक प्रकार बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बैगियों में बोझों में भरकर वनवासी कौल किरात लोग ले आए। श्री रामचंद्र जी कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा हो। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि जी की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेक प्रकार के पत्ते फल फूल और मूल कंद थे। श्री राम सादर सब कह राम गुरु पठाए भरे भरे बार, पूज पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फरियार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री राम जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीता जी राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं। श्री सीता राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों दल देव लोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह का रूप राम का दर्शन है। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। ये सुख जोगन लोग सब कहें का सभागो, सहज सुभाए समाज दो राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि इस सुख के योग्य नहीं है, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एह विद सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सीमा तो ते समय पठाई, दासी देख सो अवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मानो मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री स्वयनेना जी भी भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। उनसे यह कहकर के सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समायोचित आसन ला कर दिए। दोनों और सबके शील और प्रेम को देखकर सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने लगते हैं, कुरेदने हैं और सोचने लगी। सभी सीता
श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से बेस रूप धारण करके विसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। अर्थात अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनय सुधा देखें गरल, सब कर तूत कराल, जय तय काकयो लूक बक, मानस सो कृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता सभी करतूत में भयंकर है, जहाँ तहाँ कोए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मान सरोवर में है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान बोली है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति और लय, संहार तथा अमृत और विष भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल है और अनादि है। महाराज के मरने के और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी, हम अपने हित की हानि देखकर स्वार्थ बस करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम है और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति श्री दशरथ जी की आपकी तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिय जाहो बन, बल पर नाम न पोच, गहबर कह कौशल्या, मोए भरत कर सोच। कौशल्या ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील गुण नम्रता